तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सभी अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे की कर रहे होंगे, उम्मीद है। और जैसे कि अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट है। लगभग 100% मानिए कि 17 नवंबर को ही स्टार्ट ही है। तो आप लोग जो है तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइएगा आप लोग। और कोई दिक्कत हो रहा है क्या हो रहा है और तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि 17 नवंबर मानिए एग्ज़ाम जो है 100% एग्ज़ाम ले ही लेगा। और उम्मीद है कि कोड भी जो है कैट वाला भी कोड जो है सीएटी वाला वो 30 अक्टूबर का वो अपना फाइनल डिसीजन दे ही देगा और आप लोग के पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। और 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ग्रुप डी में जल्दी अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ 72 कम से कम जो है मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। करंट का भी देख लीजिए, करंट वाला भी ज़्यादा टाइम हो सकता है आपका जो है 17 नवंबर का ही एग्ज़ाम का डेट दे दे, क्या पता। फिर जो आप लोग को 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलेगा, तो उस टाइम जो है हड़बड़ी होगा। इसलिए जो है मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मुझे कोई मतलब नहीं था। तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए बहुत अच्छा से और ज़्यादा दिन टाइम बचा हुआ नहीं है और अपने आप को जो है हमेशा ये टारगेट में रखिए कि मुझे अब 17 नवंबर का ही एग्ज़ाम है, ये इसे टारगेट करके पढ़ाई कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो उसको जो है यूट्यूब पे सर्च करके या तो आप किसी का पेड क्लास को मतलब क्लास लिए होंगे तो उसको देखिए अच्छी तरह से, जो चैप्टर में दिक्कत है वो चैप्टर को जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और सेट मारिए ऑनलाइन, जिससे आप लोग को पता चले कि किस चैप्टर में आप लोग को दिक्कत हो रहा है। अगर ये अभी भी दिक्कत हो रहा है उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा तो अभी आप सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है आप लोग के पास 15 से 20 दिन का लगभग टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अ, सुधार सकते हैं। इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट मारिए पर डे और प्रीवियस ईयर भी सेट मारिए और जिसमें दिक्कत हो रहा है उसमें जो है तैयारी उसका जो जिसमें दिक्कत हो रहा है उसको जो है पेड कोर्स लिए तो वहाँ से देखिए और नहीं तो यूट्यूब से क्लास का मतलब देखिए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री में कंटेंट है। बस आप लोग जो है अपने पर ध्यान रखिए और कंटेंट का बहुत भरमार है अभी भी जो है। जिस मेरे भाई ने किसी भी प्रकार का पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो वो यूट्यूब पर सिर्फ यूट्यूब से अपना पढ़ाई कर सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे-ऐसे सारे चैप्टर का अपलोड है, जो कि आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और एक टीचर से नहीं समझ में आया तो 10, 50, 100 टीचर है, तो जिसका मेथड आपको सही लगे उससे आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? किसी का पेड कोर्स लेते हैं तो आपको समझ में उसका आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मतलब पेड कोर्स लेने के भी बाद भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है कि उस टीचर से उसके बारे में समझ नहीं आता है जल्दी। वैसे नॉर्मली आ ही जाता है जो पेड कोर्स लेता है, लेकिन किसी-किसी का ऐसा होता है कि कोई चैप्टर ऐसा होता है कि उसको समझाने के बाद ही समझ में आता है। तो यूट्यूब एक फ्री ओपन है जो कि आप लोग जो है जो जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस टीचर से पढ़ सकते हैं और जिससे समझ में आए उससे उसी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब अभी फ्री एक मंच दिया हुआ है जो कि अब अच्छे से अच्छे जो है टीचर यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है? और साइंस का जो है आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, किस चैनल से और या तो किसका जो है पेड कोर्स लेके तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। साइंस अच्छा है कि नहीं है। और रीजनिंग, मैथ और साइंस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए करंट और जीके इसका तो कोई पता नहीं है। करंट में मान लीजिए 10 को करंट पूछा तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले भी मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन बना सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बना पाएगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं भी जो है करंट लगातार जो है मेरा एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 29 सितंबर 2022 को, तो मैं लगभग 2020 से ही रेगुलर करंट अफेयर का पढ़ा था, रेगुलर सुबह में जो गौरव सर का है। तो मैं ये नहीं कहता कि लड़ा है, नहीं है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन लड़ा था, लेकिन जो है 10 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन ही मैं बना पाया हूँ, एकदम 100% गारंटी के साथ बनाया। ये बात है कि करंट अफेयर रेगुलर पढ़े थे तो 5 क्वेश्चन ही बनाए, 6 क्वेश्चन तो, लेकिन 100% सिक्योर था कि ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, बाकी बात जीके वाला भी है, तो बहुत सारे अलग-अलग जगह से दे देगा उटपटांग टाइप के, तो उसमें कुछ-कुछ 50% जीके आप बना सकते हैं। और रही बात साइंस का, तो साइंस एनसीईआरटी बेस का जो है पढ़िए अच्छी से। और साइंस का देखिए साइंस मैग्नेट वाले हैं नीरज जांगीर सर, ये एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाते हैं और कोई अगर यदि आप लोग को अच्छा लगे तो उससे पढ़िए। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से।
और अच्छा नंबर भी ला रहे होंगे आप लोग का आशा आप लोग एक मैं बात करता हूँ कि कमेंट में आप लोग बताइएगा अगर यदि प्रैक्टिस सेट या तो प्रीवियस ईयर वाला सेट मारते हैं कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म से जैसे कि प्लेटफॉर्म का हो गया टेक्स्ट बुक का हो गया ओली बोर्ड हो गया जिस भी मतलब प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट लगाते हैं उसमें कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का जो है आप कितना जो है स्कोर आ रहा है अभी तो उस अनुसार से मैं देखूंगा कि आप लोग को तैयारी किस लेवल का है अगर यदि कुछ चूक मतलब थोड़ा मोड़ा लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ अगर यदि आप लोग अभी टेस्ट मार रहे हैं अगर यदि 60 से कम है तो थोड़ा सा आप लोग को सतर्क होने का ज़रूरत है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कम से कम जो है 70 प्लस लाने का प्रयास कीजिए अगर यदि ओ बी सी एस सी एस टी हैं तो वो एस सी एस टी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं जनरल और ओ बी सी का बात कर रहा हूँ कम से कम 70 प्लस रहेगा तो थोड़ा मोड़ा कुछ चांस है क्या है कि देखिए 70 से कम रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है हर एक बोर्ड का वैकेंसी भी कम आ रहा है और अभी भी कम है पिछले साल के मुकाबले 2000 जो 19 में आया था उसके मुकाबले तो वैकेंसी इसमें भी कम आया है और कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगा ही और एक चीज़ और सिस्टम है ये नॉर्मलाइज का सिस्टम में अगर यदि आपका नसीब ये मैं 100% कहूँगा अगर यदि आपका नसीब सही है तो आपका जो है नॉर्मलाइज करके बढ़ा देगा यदि आपका नसीब खराब है तो आपके मेहनत के बलबूते जो अच्छा नंबर रहेगा तभी आप पार पाइएगा क्योंकि मैं इस बार एन टी पी सी में दिया था तो मेरा 3 नंबर का जो है नंबर घटा दिया था नॉर्मलाइज करके 3 नंबर कम कर दिया था और किसी किसी का जो है 5 से 7 नंबर जो है बढ़ा दिया तो ये जो है आपके नसीब के ऊपर भी काम करेगा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लेकिन हाँ मेहनत करके आप जो है अपने जो है 100% इफोर्ट कीजिएगा और 70% से प्लस नंबर लाइएगा तो नॉर्मलाइज करके एक दो मार्क्स अगर यदि कम भी कर देता है तो फिर भी आपका चांस रहेगा इसलिए जो है नसीब का तो चांस रहता ही है लेकिन अगर ये ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपका मेहनत का भी फल मिलता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर भी नॉर्मलाइज करके कम भी कर दिया तो फिर भी जो है 70 प्लस आपका रो मार्क रहेगा तो रिजल्ट होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे अच्छे सभी दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे और ठीक है अच्छी से तैयारी कीजिए और एक बात बता रहे हैं अगर यदि आप लोग का सपना है कि इस बार जो है रेलवे में नौकरी लेना है तो तैयारी एकदम पूरा 100% कीजिए क्योंकि फिर अगले बार वैकेंसी तो आएगा ही लेकिन अगले बार आएगा तो इस बार 32,000 दिया है अगले बार में लगता है जिस अनुसार से रेशियो इसका कम करते जा रहा है 20,000 18,000 न और न कम कर दे 18,000 17,000 पे भी लटका सकता है वैकेंसी तो आएगा ही इसका तो है ही कि प्रत्येक साल दूंगा लेकिन जो है वैकेंसी कोई गारंटी नहीं कि इस इतना भी दे जितना भी 32,000 दे उतना भी कोई गारंटी नहीं कि दे और जो भाई ITI किए हैं उसके लिए जो नहीं किए हैं उनके लिए दोनों के लिए जो अभी तो ये हो सकता है इस बार जो कोर्ट फैसला दे दे कि सभी के लिए भी नॉर्मल रहेगा लेकिन आगे आने वाला वैकेंसी में अगर यदि ITI वालों को सेपरेट कर दिया और नॉन ITI वालों को अलग सेपरेट कर दिया तो नॉन ITI वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल और बढ़ सकता है क्योंकि ITI वालों करने वालों की संख्या जो है नॉन ITI वालों की तुलना में बहुत कम है तो कंपटीशन जो है नॉन ITI वालों का बहुत बढ़ जाएगा इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है जितना हो सके इफोर्ट कीजिए और नींद को थोड़ा सा त्यागिए और मतलब किसी का एग्जाम मान लीजिए लास्ट दिसंबर तक है तो नींद जो है त्यागी अभी से भी तो और जब तक ना आप लोग का एग्जाम हो जाए तो नींद पर कंट्रोल कर कीजिए और तैयारी अच्छी तरह से कीजिए बाकी बात अपना एकदम 100% टारगेट रखिए कि इस बार जो है सिलेक्शन लेना है चाहे जिस भी हालत में हो क्योंकि आप लोग जान रहे हैं जितना आप लोग लेट होगा टाइम उतना जो है क्या होगा इसका कंपटीशन बढ़ते जाएगा और आपका पढ़ाई का जो है आपका उम्र बढ़ेगा और आपका पढ़ाई का जो है प्रत्येक साल जो है आपका जो है मन कम करने लगने कम लगने लगेगा पढ़ाई करने के प्रति तो अभी आप लोग जी जान से लगा दीजिए 1 से 2 महीने में जिसका मान लीजिए दिसंबर में उसका 1 डेढ़ महीना टाइम है और अभी जिसका मतलब हमेशा टारगेट रखिए कि 17 नवंबर का ही टारगेट रखिए हर एक मेरे भाई लोग सभी लोग ठीक है और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए और आइए रेलवे में आप लोग जल्दी जल्दी थैंक यू सो मच सुनने के लिए बाकी बात अभी आप लोग को बताइए कमेंट करके बताइए कि आपका जो है रो मार्क्स कितना आ रहा है टेस्ट मारने के बाद ठीक है थैंक यू।